शाज़िया आलमी, 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। अगर बंगाल में आपको लगता है कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए तो बदलापुर में भी अब आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना होगा और ये हम सबका फर्ज है और मुझे लगता है हम सब लोग बराबर से जिम्मेदार हैं और हम सबको बराबर से ही शर्मसार होना चाहिए। रेप या इस तरह की हिंसा किसी बच्ची के साथ कहीं पे भी हो, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, आईएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहा जाता है कि पॉवर्टी एनीवे इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो कहीं पे भी रेप हो, कहीं पे भी हिंसा हो, वो हम सब लोग को बराबर से आहत करनी चाहिए और सदमे में हमें और आक्रोश में लाना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या कोलकाता में हो। अब देखिए, मैं सुन रही हूँ सबकी बातें और मुझे लगता है सब अपनी अपनी बात रखें, लेकिन राजनीतिक बात है। अब उज्जवल निकम जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, सब जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग सब लोगों ने फॉलो किया उनके काम को, उसमें राजनीति है। अब जब रेलवे ट्रैक्स में लोग हैं और बाकायदा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे और पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो कुछ तो जो प्रदर्शनकारी उनको बचाने के लिए और कुछ रेलवे व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए गिरफ्तारियां हुई हैं या उनको रोका गया है। मैं तो ये कहूंगी कि विरोध करने का सबको पूरा अधिकार है और सब पार्टियां भी करें, और चाहे वो पॉलिटिकली भी प्रायोजित हो, मुझे लगता है विरोध करने का सबको हक है। ये डेमोक्रेसी है, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से स्टैंड करती हूं। लेकिन मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब बात पता चली अभी भी पद्मजा जी की प्रणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, सांसद हैं, वो कह रही हैं तो विरोध बहुत कम है, यहाँ तो आग लगानी चाहिए थी। तो आप ये देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब कोलकाता में आप, और चलिए कोलकाता में आप नहीं बोलना चाहते, घटक दल है, साथी आपके हैं, लेकिन कम से कम आप ये तो देखेंगे कि अंतर है। और आप कह रहे हैं प्रायोजित है, तो जो सफाई कर्मचारी काम करता था स्कूल में, तो वो सफाई कर्मचारी को किसने नियुक्त किया था? जबकि सुदीप घोष और जो संजय रॉय है जिसको पकड़ा गया है, वो तो वॉलंटियर है, उसको तो ममता सरकार ने ही नियुक्त किया था। और जो प्रिंसिपल है उसको तो लगातार बचा रही एक पूरी हिस्ट्री है। और जो कमिश्नर है जिन्होंने बाकायदा क्रिमेट कर दिया था बॉडी को और एफआईआर कराने में 18 घंटे लगाए थे और पुलिस मृतक होने की बात पहुंची थी, और एफआईआर में भी सुसाइड लिखा था और अननेचुरल डेथ लिखा था और मर्डर नहीं लिखा था। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो प्रायोजित नहीं है, लेकिन ये प्रायोजित है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि वो जो स्वीप कर्मचारी है जिसने बच्चियों के साथ एक घिनौना काम किया है, वो जो है वो किसी तरह से भाजपा ने नियुक्त किया था। जो प्रणीति शिंदे कह रही है, आप मतलब किस हद तक जाएंगे? प्रणीति शिंदे आग लगाने की बात कर रही है। मैं किसी तरह से सही नहीं कह रही हूँ, तकलीफ होती है मुझे। चित्रा बाथम, मुझे इनके वक्तव्य पे विश्वास नहीं है। खुद प्रणीति ताई का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है, तो मैं इस पे अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से कोलकाता रेप में इन लोगों ने जो पॉलिटिसाइजेशन किया है, उतना घिनौना पॉलिटिसाइजेशन कांग्रेस यहाँ पर और महाविकास आघाड़ी नहीं कर रही है। और इनके खुद जो सीएम है, वो यहाँ पे जो लोकल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ जाके उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, उनको लाठीचार्ज वगैरह कर रहे हैं और इस मैटर को पूरी तरीके से तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायरिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज ऐसी बातें ना बोलिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है, प्लीज आगजनी, फायरिंग, ये सब बातें ना कीजिए आप। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बहुत ही लोग बहुत आक्रोशित हैं। और कृपया करके आप गलत बातों को यहाँ पे ना बोले तो ज्यादा बेटर हो। यहाँ के लोगों ने बताया फायरिंग हो रही है, क्या फायरिंग हुई है? चित्रा जी आपको आवाज आ रही है? चित्रा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, शाज़िया जी बोल रही है आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता में आपका एकदम म्यूटेड सा डिमांड रहती है, महाराष्ट्र में भड़का रहे हैं। अभी यही देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां पे इनके प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे डॉक्टर्स को मारा था। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे अभी?
आपका थोड़ा ऑडियो हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज आप क्या बोल रही हैं? अभी भी आपने फायरिंग शब्द कहा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया क्योंकि वो गलत है। और मुझे लगता है कि रेलवेज की व्यवस्था है, पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, तो वो जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बचाना और उनके भी देखरेख हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो हमारी सरकार है वहां पे, और ये काम होता है राज्य सरकार का कानून व्यवस्था बना के रखना। हालांकि मैं तो उस तक जाऊंगी कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, मैं तो ये भी कहूंगी कि आप भी करें और आप करें। मैं तो ये भी कहूंगी कि टीएमसी भी करे कोलकाता में जाकर, जरूरी नहीं कि विपक्षी करे। ये ऐसी बातें हैं, हम सबको बोलना चाहिए। और वहां तो ममता बनर्जी खुद अपने खिलाफ कर रही है विरोध प्रदर्शन। वो इतनी असहाय हो गई हैं, इतना वो क्रिमिनलाइजेशन हो गया है और बेचारी इतनी फंस गई हैं इन अपराधीकरण के चलते कि वो खुद ही विरोध कर रही हैं अपने खिलाफ, तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? पर मैं तो आपसे कह रही हूं, कम से कम ये आगजनी हो, आग लगाई जाए, ये मतलब ये किस तरह की बातें हैं?